अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आज आपको कंप्लीट एक लोगो बनाने का प्रोसेस समझाऊंगा। उसमें उस प्रोसेस में कितनी किस्म की टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सिंपल हमें एक लोगो टाइटल चाहिए, हमें एक नाम चाहिए कंपनी का। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इलस्ट्रेटर और यहाँ पे हम एक आर्टबोर्ड बना लेते हैं 1280-800 का, क्लिक ओके। और अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टाइटल चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और ये ही प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, और ये बड़ा ज़रूरी है। आपने अगर ये सॉफ्टवेयर सारा सीख लिया, आपको इसकी टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो फिर अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं या ऑनलाइन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको अपना पोर्टफोलियो एक बनाना पड़ेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बेसिकली दिखाना पड़ेगा क्लाइंट्स को या अपने एम्प्लॉयर को कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, इस तरह की डिज़ाइंस मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप स्टार्ट करते हैं लोगो मार्क से, क्योंकि लोगो ब्रांड आइडेंटिटीज, ब्रांडिंग करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और इसी में आप सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं। तो ये जो नीश है, इसी को आप टारगेट करें और इसी पे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले क्या बनता है, एक लोगो बनता है, एक मार्क बनता है। ठीक है, अब हमें भी वही चीज़ करनी है, हमें एक टाइटल चाहिए एक लोगो बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एक रैंडम मार्क बना दें और फिर उसको किसी भी नाम के साथ एसोसिएट कर दें, जोड़ दें। ऐसा नहीं होता, वो पता चले दोनों एक डिफरेंट मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए, और टाइटल को लेकर ही आप क्या बनाओ, उस पर एक लोगो बनाओ। और वही चीज़ें जो आप कर रहे हो यहाँ पे, ये आप पोर्टफोलियो बना सकते हो उसका। और बेसिकली आपने करना क्या है, कुछ साइट्स हैं, आप उन पे बस आपने इमेजेस बना के अपना काम अपलोड करना है उसमें। वो मैं साइट्स आगे चल के आपको बता भी दूंगा। आप फेसबुक पे पेज एक बना सकते हो, आप ट्विटर पे अपना काम अपलोड कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे अपना काम अपलोड कर सकते हो। तो वही बेसिकली आपका क्या पोर्टफोलियो। लेकिन कुछ साइट्स हैं जो स्पेसिफिक है ही इसी पर्पज़ के लिए, उसमें ड्रिबल है, आपकी बीहांस है, आप पिंटरेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट पर्पज़। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक नेम चाहिए। तो उसके लिए लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे ग्रिल रेस्टोरेंट नेम आइडियाज़। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी, और इनमें से मैं किसी एक वेबसाइट को भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कोई से भी वेबसाइट यूज़ कर लें, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा नाम आ जाएंगे। ठीक है, बेशक आप ये वाले एज इट इज़ यूज़ कर लें। देखें इनको के इन नाम को, जैसा ग्रिल टेक है, इससे आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या चीज़ आ रही है, और फिर आप कोशिश करेंगे उस पर उस चीज़ को बनाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी, आपका पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा बिल्ड होगा इस पर। ठीक है, कोई ऐसा नाम आप चूज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जैसे अभी हमने सिंपल एक अज्यूम कर लिया कि हम एक ग्रिल रेस्टोरेंट का लोगो बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे नाम आ रहे हैं। कोई सा भी हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, कोई देख लेते हैं, या वैसे ही अगर आपके जहन में कोई नाम आ रहा है तो क्यों नहीं, आप उसी को लेकर आप बनाएं, प्रैक्टिस आपकी और ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ हम देखते जाते हैं और देखते हैं कि शायद कोई चीज़ हमें यहाँ पे क्लिक कर जाए। ठीक है, तो ग्रिल, और क्यों ना हम ऐड कर दें किंग्स ग्रिल करके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हम सॉरी जिसको डिलीट, फिर से मैं टाइप करता हूँ, और हम नाम ले लेते हैं किंग्स ग्रिल। ठीक है, मैं इसको ज़रा स्केल अप कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने इंटर की प्रेस कर दी थी, शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी एक टैग लाइन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दो
चीज़ें वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो नीचे कैच फ्रेज लिखी हुई होती है अक्सर हम देखते हैं, जैसे नाइकी की है जस्ट डू इट, एप्पल की थिंक डिफरेंट, और मैकडोनल्ड की आई थिंक आई एम लविंग इट। ठीक है, तो ये क्या है, ये उनकी टैग लाइन्स हैं। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ होती है टैग लाइन और एक चीज़ होती है स्लोगन। ठीक है, टैग लाइन आपके ब्रांड के साथ, आपके कंपनी के नेम के साथ वो चीज़ एसोसिएट करती है, उसके साथ लिखी जाती है। ठीक है, उस चीज़ को हम टैग लाइन कहते हैं। टैग लाइन काफ़ी शॉर्ट होती है, कंसाइज होती है। ऑन द अदर एंड आप जो स्लोगन होता है वो बेसिकली स्लोगन हम यूज़ करते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस। अगर हम कोई मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं तो हम अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को अगर हमने टारगेट करना है तो उसके लिए जो हम कैच फ्रेज यूज़ करेंगे उसको हम स्लोगन कहते हैं। स्लोगन एज कम्पेयर टू टैग लाइन थोड़ी लेंथी होगी। ठीक है, और इन शॉर्ट टैग लाइन आपके ब्रांड, आपके कंपनी के नाम के साथ एसोसिएट होती है और स्लोगन आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं उनके साथ एसोसिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी की जस्ट डू इट, ये बेसिकली स्टार्ट में क्या था, स्लोगन था। इन्होंने जब वहाँ एक मार्केटिंग कैंपेन रन की आई थिंक इन 1985, तब ये क्या था, ये स्लोगन था। इसी तरह एप्पल ने थिंक डिफरेंट 1997 में, मैकडोनल्ड्स ने आई एम लविंग इट आई थिंक 2004 में कि 3 में। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने ये स्लोगन्स एज अ मार्केटिंग कैंपेन के तौर पर रन की थी। लेकिन जब वो मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल हो जाती हैं तो वही जो स्लोगन होता है वो इवॉल्व किस में हो जाता है, वो टैग लाइन में इवॉल्व। ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी पे, ब्रांड पे डिपेंड करता है। तो वो अगर कैच फ्रेज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, वो कैंपेन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, तो वो उसी स्लोगन को अपने नाम के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट कर देते हैं। फिर वो स्लोगन नहीं रहता, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैग लाइन में। तो इन शॉर्ट टैग लाइन आपके ब्रांड, आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट होती है, और जो स्लोगन्स हैं वो बेसिकली आप यूज़ करते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करने के लिए। वो मार्केटिंग साइड पे ज़्यादा यूज़ होती है, मार्केटिंग साइड के साथ एसोसिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मुझे जैसे इसकी टैग लाइन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही सेम चीज़ सर्च कर लेता हूँ कि मुझे ग्रिल रेस्टोरेंट टैग लाइन्स, ठीक है, आइडिया ये कर लेते हैं हम। तो अगेन काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी, हम इन वेबसाइट्स को इसी तरह आप इनको सर्व करें, देखें, आपको पता चल जाएगा। कोई चीज़ एक क्लिक कर जाए जिसको आप यूज़ कर लें, ताकि लगे कि वाकई हमने एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम किए। ठीक है, और जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन इसी तरह जैसे बिगर, बेटर, बारबेक्यू, अगेन अक्सर ये दोनों टर्म्स कंफ्यूज हो थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। कहीं अब स्लोगन्स भी यूज़ हो रहे हैं, कहीं पे टैग लाइन लिखा होगा, तो आपस में ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो रही हैं दोनों टर्म्स, स्लोगन भी और टैग लाइन भी। लेकिन स्लोगन बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, फॉर मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करने के, मार्केटिंग पर्पस को टारगेट करने के लिए। और अगर वो कैंपेन इवॉल्व हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो वही स्लोगन आपका इवॉल्व किस में हो जाता है, आपके टैग लाइन पे। और ये टोटली अगेन डिपेंड करता है कंपनी पे, ब्रांड में, कि वो स्लोगन को अपने कंपनी के नेम के साथ, ब्रांड के साथ लिंक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ठीक है, उसका टैग लाइन बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। तो यहाँ पे आपके पास जैसे हमारा अभी जो हमने टाइटल चूज़ किया वो था किंग्स ग्रिल, और उसके साथ यहाँ मैं किसी को भी, यानी द जॉय ऑफ बारबेक्यू, ठीक है, इमोशन को बेसिकली ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है बारबेक्यू मैजिक। तो क्यों ना हम, और अगेन अगर आपके जहन में कुछ और आइडिया आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, अगर वो चीज़ उसके साथ एसोसिएट कर रही है, लिंक कर रही है, तो क्यों नहीं। तो अगेन हमारा नाम है किंग्स ग्रिल, तो किंग्स ग्रिल के साथ ही कुछ मिलता जुलता मैं यूज़ कर लेता हूँ, किंग ऑफ द ग्रिल मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ ये चीज़ के इंस्पायरेशन के लिए आपके जहन में आइडियाज़ आ जाते हैं। अगर आप खुद से बैठे रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सारा दिन गुजर जाएगा और आपके जहन में एक अच्छा नाम और एक अच्छा स्लोगन या टैग लाइन नहीं आ सकता। तो इस तरह लाजमी आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है, होमवर्क करना है, ताकि वो प्रोसेस ज़रा तेज़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको इसी की कॉपी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं किंग ऑफ द ग्रिल। चलें, इसी से रिलेट हो जाएगी लाइन, और इसको ज़रा हम स्केल डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास लोगो टाइटल आ गया,
उसका उसकी टैगलाइन आ गई। अब हमें इसी पे क्या करना है, हमें अब डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, लेट्स से क्लाइंट ने हमें और कुछ भी नहीं पता है, बल्कि इनफैक्ट जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लाइंट उसमें आपको कलर्स के बारे में भी बताएंगे, उसमें आपको टाइप्स, जो हमने लोगो टाइप्स हमने पढ़ी प्रीवियस लेक्चर में, वो आपको बताएंगे कि अच्छा हमें इस तरह की डिज़ाइंस पसंद है, हमें ये चीज़ पसंद है, ताकि आपको पता चल जाता है क्लाइंट को किस तरह की चीज़ अच्छी लग रही है। फिर हम कोशिश करते हैं कि उसी तरह की चीज़ क्लाइंट को बना कर दें। तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। अब डिफरेंट यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। बेसिकली अब हमने क्या करना है, एक आइडिया जनरेट करना है। हमें एग्जीक्यूशन तो समझ में आ गई, ठीक है। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। इस सॉफ्टवेयर में आप दो चीज़ें ही सीख रहे हैं। एग्जीक्यूशन, जो हमने ये सीखी इससे पहले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें यही हमने सीखा कि डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स को कैसे हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आइडिया कैसे जनरेट करना है। तो यही दोनों चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं कि आइडिया कैसे जनरेट करना है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो पहले एग्जीक्यूशन मैंने आपको सिखा दी ताकि सॉफ्टवेयर के साथ आप, उसके इंटरफेस के साथ आप फेमिलियर हो जाएं, और फिर मैं आपको इस लेक्चर में आइडिया जनरेट करना सिखाता हूँ। तो एक प्रोसेस ये होता है कि हम माइंड मैपिंग करते हैं, और वो भी वर्ड में यहाँ पर लिख लेता हूँ, सॉरी एक्स्ट्रा टेक्स्ट मैंने बना दिया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइंड मैपिंग, ठीक है। और इसमें मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में हम देखेंगे, और ये जो माइंड मैपिंग का प्रोसेस होता है ये इलस्ट्रेटर में अभी करना ज़रा मुश्किल होगा। आपके पास एक सिंपल एक डायरी हो, नोटबुक हो, स्केचबुक हो और पेंसिल हो, दैट्स इट। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जहन में क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं इस नाम को लेकर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने नाम को ही लेकर कंसिडर करना है, सॉरी नाम को कंसिडर करके हमने कोई लोगो बनाना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किंग्स ग्रिल, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, तो हम क्यों ना इनको अलग अलग हम लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले देख लेता हूँ, अब ज़रा यहाँ पे मैं नोटबुक तो शो नहीं कर सकता, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं किंग, और फिर हम देखेंगे कि किंग से हमारे माइंड में क्या वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं ग्रिल, और यहाँ पे ग्रिल कर लेते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस अगर आपके पास अगेन कॉपी पेंसिल है तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि जो भी आइडिया आपके जहन में आ रहा है आप बस उसको रफली लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने सिर्फ क्या करना है, आपने माइंड मैपिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल किंग को लेकर मैं लिख सकता हूँ जहन में कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल क्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड मैं लिख लेता हूँ क्राउन, और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल क्राउन, उसके बाद हम गोल्डन, ठीक है। कलर भी हम, जो भी चीज़ आपको आपके जहन में आ रही है उस वर्ड को लेकर आप वो नोट डाउन करते जाओ। लाइन, ठीक है। अक्सर जो हम किसी अगर किसी भी फॉर एग्जांपल अगर कोई टीम है, अगर वहाँ पे किंग होगा तो जो लाइन है बेसिकली वो इज ऑब्वियसली किंग ऑफ द जंगल, तो उसको उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो बस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइंड मैपिंग कर रहे हैं। इसी तरह ग्रिल से लेकर देखते हैं जो वर्ड्स हमारे जहन में आते हैं आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे फ्लेम, फ्लेम में कर सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ रेड, चारकोल, ठीक है। कुछ भी हम बस माइंड मैपिंग कर रहे हैं। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगी, एक लिस्ट आ जाएगी, और फिर आप उसमें से देख सकते हैं कि किन दो चीज़ों को कंबाइन करके, दो से ज़्यादा चीज़ों को भी आप कंबाइन कर सकते हैं, आप एक मार्क बना लें, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए, और बड़ा इफ़ेक्टिव प्रोसेस है ये, और इस प्रोसेस के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड्स उससे एसोसिएट कर रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं, वो आपने लिखते जाना है। और कम से कम इस चीज़ को आप 1 घंटा तो दो, जिसमें आप सिर्फ क्या कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, आप आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई खुद से स्केचेस बना रहे हैं, ठीक है। यही काम आपने करना है, पहले नोटबुक पे करना है।
तो यहाँ भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आ जाएंगे और फिर उनमें से हम देख सकते हैं कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहा है और उसको लेके हम अपना मार्क बना लेंगे। ये एक मेन प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप सिंपल फ्री पिक पे चले जाएं और फ्री पिक पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप अगेन वहाँ पे भी तो आपको ये वेक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगेन एज इट इज़ आपने यूज़ नहीं करने। आप इवन गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस, जस्ट फॉर द इंस्पायरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको नहीं पता, इट्स योर फर्स्ट टाइम मेकिंग एनी ग्रिल रेस्टोरेंट लोगो, अभी आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम है, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रिल रेस्टोरेंट, यही लिखते हैं हम, और मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे लोगोस देखने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ इमेजेस में अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे इतने ज़्यादा इमेजेस आ जाएंगे। और अगेन ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी मार्क को, किसी भी लोगों को एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगेन उससे पहले वो चीज़ यूज़ हुई है, कोई कंपनी उसको यूज़ कर रही है, वो किसी कंपनी का मार्क है, ब्रांड है, तो मेक श्योर कि आप क्या करो, उसमें आप इंस्पायरेशन ले सकते हो, आइडियाज़ ले सकते हो, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एज इट इज़ यूज़ करोगे तो कॉपीराइट का इशू बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा उसमें जो ग्रिल रेस्टोरेंट के लोगों हैं उनमें कलर्स कौन से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उसमें हमें येलो, रेड, ऑरेंज इस तरह के कलर्स नज़र आ रहे हैं। टाइप फेसेस उसमें काफ़ी वो हमें ना डिस्टोर्टेड टाइप फेसेस इस तरह के नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये एक ग्रंज टेक्सचर का हमें इफेक्ट नज़र आ रहा है। और इस तरह की ये स्पैटुला, आई थिंक ये फोक, किसको भी शायद फोक ही कहते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग। तो ये चीज़ें ग्रिल आपको नज़र आएगी और हम ये भी चीज़ें नोट करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स, कौन से ऐसी शेप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हुई हैं। ठीक है, तो हमें इसमें फ्लेम और ये स्पैटुला आई थिंक और इस तरह की शेप्स काफ़ी ज़्यादा, और ये ग्रिल बनी हुई है, इस तरह की लाइंस बनी हुई है, ये काफ़ी चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो हमने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। ठीक है, वरना क्या होगा, आपका लोगो यूनिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रियल स्टेट के लोगो देखें, ठीक है, रियल स्टेट लोगो में सर्च करता हूँ तो ज़्यादातर जो हमें यहाँ पे डिज़ाइंस नज़र आएंगे वो नज़र आएंगे इस तरह, ये ट्रायंगुलर शेप में जैसे घर बने हुए हैं, ये आपको ट्रायंगल्स नज़र आएंगी ज़्यादातर। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा अब अगर मुझे रियल स्टेट का कोई लोगो, कोई मार्क बनाना है तो यार एटलीस्ट ये इस तरह की शेप्स में यूज़ ना करूँ। क्यों? क्योंकि मुझसे पहले वो काफ़ी दफ़ा यूज़ हो चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं बनाऊंगा मार्क और उसमें भी मैंने यही चीज़ें, यही एलिमेंट्स, यही शेप्स ऐड कर दी, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ यूनिक नहीं लगेगी। हाँ, हो सकता है क्लाइंट आपको स्पेसिफिक कहे कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए, हाँ फिर बेशक आप बना के दे दो। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट इन टर्म ऑफ अ टेस्ट। अगर उसको वो चीज़ अच्छी लग रही है और ऑब्वियसली इस कमीशन वर्क, उसने आपको पे करना है, तो दैट्स इट। फिर जो क्लाइंट आपको, हाँ उसको आप बता सकते हो ये चीज़। ठीक है, आई थिंक दैट्स योर जॉब। आप डेफिनेटली उसको बताओ कि यार अगर आप ये इस तरह की शेप्स यूज़ कर रहे हो तो आपका लोगो यूनिक नहीं रहेगा। ठीक है, उससे पहले हज़ारों दफ़ा वो चीज़ बार बार यूज़ हुई हुई है, तो हमने एक मार्क यूनिक क्रिएट करना है ताकि लोगों को वो चीज़ याद रहे, मेमोरेबल हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बनाना है तो मैं कुछ इस तरह का मिनिमल लोगो बना सकता हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है ऐसे मिनिमल लोगो, और ये एम की तरह लग रहा है क्योंकि नाम भी इस तरह हो, मॉडर्न हो वो चीज़, तो उसके साथ लिंक कर रही है। या मोनोग्राम बना सकता हूँ इस तरह की, ये बिल्डिंग ये भी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, तो जो चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही बेसिकली मुझे उसी को लेकर क्या करना है, मुझे एक मार्क बनाना है। तो सबसे पहले आप ये कर रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो, ये आप रिसर्च कर रहे हो कि अच्छा कौन सी ऐसी शेप्स हैं, कलर्स हैं, टाइप फेसेस हैं, कौन सा स्टाइल है जो मुझे यूज़ करना है। या अगर कोई बहुत दफ़ा शेप्स यूज़ हो गई हैं, एटलीस्ट मुझे उनको अवॉइड करना है, मुझे उनको यूज़ नहीं करना। बट इन दी एंड अगर क्लाइंट आपको स्पेसिफिक कह रहा है कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए, फिर आप बेशक बना के दे दो। ठीक है, तो इवन अगर मैं फ्री पिक पे भी जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रिल लोगो चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा वेक्टर फाइल मिल जाएंगी। बारबेक्यू के साथ हम सर्च कर सकते हैं, तो अगर मैं वेक्टर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे पास 10,000 यहाँ पे मेरे पास ये वेक्टर फाइल्स हैं।
ठीक है। और इनको मैं डाउनलोड करके एडिट करके यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगेन कंपनी का जो नेम है वो आपने अपने जहन में रखना है कि वो चीज़ उसके साथ रिलेट करें, मैच करें, ठीक है। हाँ, ज़रा अगर मैं इन एलिमेंट्स को यूज़ करता हूँ तो उससे क्या होगा, जो प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो वो प्रोसेस, लोगो बनाने का प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं कोई सी भी फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड करके मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगेन एज इट इज़ यूज़ नहीं करने। स्टिल ये क्या है, वेक्टर फाइल्स ही हैं। लेकिन आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आप इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर लगता है कि यार इस तरह का मुझे बनाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एज इट इज़ यूज़ ना करो उसको, थोड़ा सा आप चेंज करो, डिफरेंट एलिमेंट्स को आप आपस में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका एक अपना वर्जन बन जाएगा उस लोगो का, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ये इस तरह कर सकते हैं, आप यहाँ से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन एज इट इज़ यूज़ नहीं करने, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, कुछ मूड बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है। मूड बोर्ड बेसिकली क्या होता है कि उससे रेलिवेंट कोई भी डिज़ाइंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कलर्स अच्छे लग रहे हैं, कोई इमेजेस आपको अच्छी लग रही हैं, वो सब की सब आप उठा के क्या करते हैं, एक अलग से आप यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड बना लेते हैं। कुछ इसको वर्टिकली बनाते हैं, यानी सॉरी इसको पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड टूल ले लेता हूँ और एक न्यू आर्ट बोर्ड बना लेता हूँ, कुछ ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, इमेजेस लगा देंगे, लोगोस के कलर्स लगा देंगे, और कुछ इसको लैंडस्केप फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो उनके पास एक इंस्पायरेशन आ जाती है कि अच्छा ये मेरे पास ये चीज़ें हैं, मुझे इनसे इंस्पायर होना है और मुझे एक अपना वर्जन क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इस तरह का अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं सिंपल स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो विंडो शिफ्ट एस शॉर्टकट की है स्नैपिंग टूल की, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट कंट्रोल वी से मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। उससे रेलिवेंट कलर्स में ऐड कर लूँगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको ऐसे और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, एक और कॉपी बना लेते हैं ऐसे की, ठीक है। सॉरी मैंने कॉपी नहीं बनाई, उसी को ड्रैग कर लिया। कलर्स में उसके साथ मैच कर सकता हूँ कि ये कलर्स इसके साथ अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हम ये ग्रे कलर ले लेते हैं। तो इस तरह करके हम क्या करेंगे, हम उसमें और यहाँ इनके बीच में हम क्या करते हैं, और बीच में ये डॉट लग गया, कलर ले लेते हैं, वाइट या ऑफ वाइट कलर है, ठीक है। इस तरह करके तो कलर कम्बिनेशन हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो ये काम करना है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका मूड बोर्ड है, ठीक है। इसको मैं सॉरी ड्रैग कर लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो उससे रेलेवेंट आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको लोगो अच्छा लग रहा है, इमेजेस अच्छे लग रहे हैं, आप उस पर ऐड कर सकते हैं, उनके कलर्स से इंस्पायरेशन ले सकते हैं, उनके डिज़ाइन से इंस्पायरेशन ले सकते हैं, और फिर आप देखेंगे कि आपने किस तरह उस चीज़ को बनाना है, ठीक है। तो इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, इन सबको भी यहाँ से ड्रैग करके बल्कि क्यों ना इन सबको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंपल पिक्टोरियल लोगो बनाना है, ठीक है। एक पिक बनानी है जो ऐसी ना हो, थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसमें किंग से क्यों ना मैं किंग का फेस ले लूँ, मुझे उसका कोई आइकन चाहिए हो, और ग्रिल से लेट्स से हम फ्लेम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब किंग मुझे फेस चाहिए, अगेन मुझे इंस्पायरेशन तो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बल्कि पिंटरेस्ट पे मैं चला जाता हूँ। आप पिंटरेस्ट पे भी जाके वहाँ से भी आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पिंटरेस्ट पे जाते हैं, और पिंटरेस्ट पे जाकर नेट काफ़ी मेरा स्लो हुआ है, आई थिंक 5G आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, नहीं हुआ, फिर से रीलोड करते हैं और पिंटरेस्ट आ गया। तो मैं यहाँ पे मुझे लेट्स से किंग से रेलेवेंट कोई चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं किंग और लोगो, ठीक है। लेट्स से ये मैं सर्च कर लेता हूँ किंग लोगो। तो देखा
जब आप इस तरह किंग लोगो आप सर्च कर रहे हो, आपको यहाँ पे ये मोनोग्राम भी मिल रहा है, क्राउन शेप्स भी आपको नज़र आ रही हैं, आपको लाइन भी नज़र आएगा, यहाँ पे लाइन की भी डेफिनेटली शेप है, ऊपर ये भी आपको लाइन शेप नज़र आ रही है, किंग लाइन, गोल्डन कलर नज़र आ रहा है, आपको ऑर्नामेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैं इसमें अपने ही डिज़ाइन में किस तरह के एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रंट पे जैसे ये मिनिमल लोगो हैं, ठीक है, लाइनो आर्ट्स हैं सिंपल ये वाले, तो मुझे थोड़ा सा उसका एक फेस जैसे ये चीज़ है, ठीक है, और ये चीज़ मुझे चाहिए। और क्यों ना मैं इसी की इंस्पायरेशन के लिए मैं इसको कॉपी इमेज को कर लेता हूँ और Ctrl+V हम पेस्ट करते हैं और ये इमेज हमारे पास यहाँ पर आ गया। और ये ऑलरेडी इसमें जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं इमेज को तो ये ऑलरेडी एम्बेडेड होता है, यानी इसके ऊपर आपको ना वैसा क्रॉस नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये जो फेस है ये मुझे सही लग रहा है, इसको लेकर हम बनाएंगे, लेकिन अगेन मैं एज इट इज़ यूज़ नहीं करूँगा, इसको हम चेंज करेंगे। अगर एज इट इज़ यूज़ करना है तो वहाँ पे आपका कॉपीराइट का इशू बन सकता है। और ये जो प्रोसेस है ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपने सीखा है और अभी इतने ज़्यादा आइडियाज़ आपके ज़हन में जनरेट नहीं होंगे। उसके लिए यही काम आपने करना है, पिंटरेस्ट पे जाना है, गूगल पे जाना है और उस तरह के डिफरेंट डिज़ाइंस आप क्या करोगे, सिर्फ उनको आप देखोगे, उनको स्टडी करोगे, उनको एज इट इज़ बनाओगे, तो वो चीज़ें एट द बैक ऑफ योर हेड आपके ना वो सेव होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ क्रिएटिविटी है और कुछ भी नहीं, उसी चीज़ को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से ये चीज़ मुझे बनानी है तो मैं पेन टूल ले लेता हूँ और पेन टूल लेकर मैं इसका हाफ फेस बनाता हूँ, ठीक है। और क्यों ना उसको दूसरी साइड पे हम बाद में रिफ्लेक्ट कर लेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस डिज़ाइन को भी मैं चेंज करूँ। तो अभी मैं एक जल्दी से एक वर्जन बना लेता हूँ ऐसे, और क्यों ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे और यहाँ पे इसको मैं ऐसे, और फिर मैं उस चीज़ को अगर कर देता दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर लेता, लेकिन मैं जान के इसको ना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, लगे कि वो चीज़ कस्टम बिल्ट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे और क्लिक, सॉरी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई मेन, और इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके मैं ज़रा अलाइन कर लेता हूँ, बिल्कुल सीधा हो गया। बाद में हम इनको मॉडिफाई कर लेंगे। तो फिर मुझे ऑब्वियसली ये पार्ट भी चाहिए बीच में, तो इनको भी मैं बल्कि इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्व ऐड कर रहा हूँ और ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व, और ये प्रोसेस ये, ठीक है। और यहाँ पे भी हम हल्का सा मैं कर्व ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे भी, और ऐसे देखते हैं ये चीज़ ठीक बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने कर्व ऐड किया है तो मैं पेन टूल लेता हूँ और फिर आल्ट की प्रेस करके हल्का सा कर्व यहाँ पे भी ऐड कर लूँ। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं और ऑलरेडी इसका हैंडल है ना, तो थोड़ा सा कर्व मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बनानी है और इसको मैं ये हाफ बना लेते हैं क्योंकि एज इट इज़ मुझे चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़, तो हमारे पास एक स्केच बन गया। इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको मैं ज़रा स्केल अप कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको डेफिनेटली मुझे क्या करना है, दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, आई थिंक गैप आ रहा होगा क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे क्लिक नहीं किया, ठीक हो गया। और अब हम ज़रा इनको अलाइन भी कर लेते हैं क्योंकि, और इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं Ctrl+J ताकि एक क्लोज शेप बन जाए। और फिर हम क्या करते हैं कि इन तीनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+G ग्रुप किया, सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम उनको अलाइन कर लेते हैं। देखा स्लाइटली उसने राइट साइड पे ना नज किया, मूव किया। अब सबको सेलेक्ट करते हैं और अभी मैं इसकी ना एक कॉपी बना लेता हूँ, अगर एटलीस्ट ख़राब हो जाए डिज़ाइन तो हमें फिर नए सिरे से बनाना पड़े। तो यहाँ से मैं शिफ्ट एक्स क्या करेगा, अभी स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक का कलर फिल को दे देगा। और फिर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल और आल्ट की प्रेस करके मैं इनको माइनस कर देता हूँ। तो थोड़ा सा डिज़ाइन हमने क्या किया, चेंज कर दिया।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़, इसको मज़ीद हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं हैंडल और ये आल्ट की प्रेस करके इसको तो मुझे कॉर्नर ही करना है, लेकिन इसको यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, लुक्स मच बेटर। ठीक है, ये हम कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इस पॉइंट को भी हम देख लेंगे। और जब भी आप कोई डिज़ाइन कोई मार्क बनाओ उसको हमेशा आप स्टार्ट करो ब्लैक एंड वाइट वर्जन से। ठीक है, अगर वो चीज़ ब्लैक एंड वाइट में अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली कलर्स में भी अच्छी लगेगी, ग्रेडियंट में भी अच्छी लगेगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसको मुझे इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे मूव करना है और इसमें भी मुझे थोड़ा सा कर्व ज़्यादा ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमने ऐड करनी और मेक श्योर यहाँ पे कॉर्नर ही बनना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर ही बनाता हूँ। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी अगर एक ऐड कर दें यही सेम चीज़ तो आई थिंक ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जो एक फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है इसमें कि मैं इसी को यहाँ से इसकी कॉपी बनाता हूँ और इसको मैं दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ पे अब इसके साथ अलाइन कर लूँ, ठीक है, वैसे कलर चेंज कर लेते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ये जो चीज़ तरह एक्स्ट्रा बाहर है ना उसको एक कट करना है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एम, और ये यहाँ तक कट हो जाएगी, आई थिंक यहाँ तक कट हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम दोबारा से उसको बना लेंगे। ठीक है, तो बल्कि मुझे यही चीज़ तो फिक्स करनी है, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको बल्कि कट करता हूँ। अगर शिफ्ट एम यहाँ से अगर कट करेंगे, ये मैं आल्ट की प्रेस करके कट करता हूँ तो हो सकता है मैं इसको मूव करता हूँ, तो यहाँ से हम उसको मूव करते हैं तो ये काम आसान हो गया। ठीक है, खुद से जो करना था मैनुअली ये चीज़ आ गई। और इनको पॉइंट को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, मूव कर लेता हूँ ताकि ऊपर की तरफ हम मूव कर लेते हैं ज़रा सा। ठीक है, तो या आई थिंक ऐसे भी ठीक लग रहा है हमें सामने, या रहने देते हैं, इनको रहने देते हैं, बाकी ये बेशक थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो हमें बस एक शेप आ गई। ठीक है, तो हमने इंस्पायरेशन ले ली उस फिगर से और यहाँ पे ये जो शेप है इसको भी मैं पेन टूल लेता हूँ और आल्ट की प्रेस करके मैं इसमें थोड़ा सा कर्व ऐड कर दूँ तो देखते हैं, यप इट लुक्स नाइस। और ज़्यादा आई थिंक कर्व थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल है। मैं अच्छा यहाँ पे पॉइंट है एक एक्स्ट्रा, तो माइनस, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और आल्ट की प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और आई थिंक यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और फिर ये आई थिंक यहाँ पे हमें हैंडल नज़र आ रहा है, इसी को लेकर मैं थोड़ा सा कर्व ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब हमें क्या करना है उसके बाद, ठीक है, अगर हम चाहें तो ये वाला आल्ट की प्रेस करके अगेन मैं इसको कॉर्नर कर देता हूँ और यहाँ पे ये कर्व आ जाए, ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो किंग से हमने क्या किया, किंग फेस हमारे पास आ गया एक। ठीक है, अब मुझे ग्रिल से कोई एलिमेंट यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ग्रिल से हमारे जहन में फ्लेम, रेड, चारकोल, ये चीज़ें आ रही हैं। तो फ्लेम ले लेता हूँ और ख़ुद जो मुझे बनानी है, तो मैं फ्री पिक पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैंने फ्लेम्स देखी थी, जैसे ये मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इन्हीं को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं हम, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इसमें EPSC फाइल चाहिए, वेक्टर फाइल चाहिए, और ये अभी डाउनलोड हो जाएगी। फेल हो गई, फिर ट्राई करते हैं और डाउनलोड हो गई। इसको मैं यहाँ ओपन करता हूँ और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये उसको एक्रोबैट डिस्टिलर में ओपन कर रहा है ना। मुझे इसमें अगर ये इसमें ओपन कर रहा है तो हो सकता है वो उसकी PDF बना दे। जैसे अगर मैं दोबारा इसे ओपन करता हूँ तो हो सकता है आपके पास ये एक्रोबैट डिस्टिलर ये ना हो, कोई इशू नहीं है। और ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, PDF में कन्वर्ट कर रहा है। तो मुझे इसको PDF में कन्वर्ट नहीं करना,
मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। सिंपल आप इसको ड्रैग करो, ठीक है। और आप जब करोगे ना, डबल क्लिक करोगे, अगर आपके पास एक्रोबैट डिस्टिलर नहीं है तो कोई इशू नहीं, ये स्ट्रेट अवे उसको इलस्ट्रेटर में ही ओपन कर देगा, ठीक है। तो जैसे मेरा उसमें ओपन कर रहा है, डिस्टिलर में ओपन कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे न्यू टैब पर आपने इसको ड्रॉप करना है। अगर आप इसी के अंदर ड्रॉप करोगे तो वो उसका इमेज बना देगा, ठीक है। तो मुझे इमेज नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, इलस्ट्रेटर में लेकर आऊँगा और यहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये वेक्टर, सारे वेक्टर इमेजेस आ जाएंगे और इसमें से हम देख सकते हैं जो भी उसके साथ लिंक करे, अच्छा लगे, हम वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली मुझे क्राउन की जगह पे क्या यूज़ करने हैं, फ्लेम यूज़ करनी है, ताकि हम दोनों एलिमेंट्स को एक साथ यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे भी मैं उसको अनग्रुप करता हूँ और यहाँ से आई थिंक ये वाला फ्लेम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं सिंपल इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ले आते हैं हम और मुझे क्या करना है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्योंकि ग्रेडियंट यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टिल मेरे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस ग्रुप को ओपन करें तो बीच में कुछ लाइंस भी हैं, मैं इन लाइंस को डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे पास सिंपल एक शेप रह जाए, ठीक है। इसको भी अनग्रुप करते हैं, ग्रुप से बाहर ले आते हैं और कलर में चूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए ब्लैक, ठीक है। इसको यहाँ पे अब मुझे इसको ज़रा इसके साथ मैच करना है, ठीक है। और डेफिनेटली ये चीज़, इसको थोड़ा सा कम करते हैं हम और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ले जाता हूँ और इस हैंडल को भी मैं ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे, इसको भी थोड़ा सा कम और यहाँ पे फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करते रहेंगे जब तक वो मार्क सही नहीं बनेगा, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और यहाँ पे इस हैंडल को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये कर लेते हैं ऐसे और इसको थोड़ा सा मैं इसके कर्व को ये सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इसके साथ अब लिंक करना है। तो मैं यहाँ पे इसको ज़रा स्केल अप करता हूँ और मुझे इसको यूज़ करना है इसके क्राउन पे। और इसको अगर मैं स्केल अप इसको थोड़ा सा कम, इसको ऐसे हम अगर स्ट्रेच भी कर लें तो कोई इशू नहीं। और सबसे पहले तो मैं कि ये चीज़ का इसकी कॉपी बना लेते हैं और कॉपी बना के यहाँ पे ये चीज़ मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल रिमूव कर लेता हूँ। मैं सिंपल पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल लेकर यहाँ से ऐसे एक शेप बना लेता हूँ और एक रफ सी मैंने एक शेप बना ली, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल एक ये चीज़ आ जाएगी और बाद में बेशक हम उसको यहाँ से एन प्रेस करूँगा, एन शॉर्टकट की है पेंसिल टूल की, और साथ ही अगर मैं आल्ट की प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्मूथ टूल आ जाएगा। अगर आल्ट की प्रेस करके स्मूथ टूल नहीं आ रहा तो आप उस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे होगा ऑप्शन आल्ट की टॉगल्स टू स्मूथ टूल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं उसको क्या करता हूँ, ज़रा स्मूथ कर लेता हूँ ऐसे। मैं सिंपल आल्ट की प्रेस करके उसको रब कर रहा हूँ उस पर और ये चीज़ मेरे पास आ गई, एक वर्जन हमारे पास आ गया। और फिर हम उसको देखेंगे कि कहाँ पे हम उसको उसके साथ लिंक करें, वो चीज़ उसके साथ ज़रा मैच करनी चाहिए। और इसको भी मैं बाकी हम कट कर देंगे, ठीक है। और ये फ्रंट पर होना चाहिए एंड आई थिंक इट लुक्स नाइस। और दोबारा से मैं सेलेक्ट करता हूँ और मेक श्योर कि ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे इसके कॉर्नर्स के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी ये चीज़ इसके साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। बाद में हम इसको और ज़्यादा एडजस्ट कर लेंगे। फिर से शिफ्ट है, शेप बिल्डर टूल, और ये जो पार्ट यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं इनको दोबारा से हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास एक वर्जन जा आ गया और इसको मुझे थोड़ा सा फिक्स करना है, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी चाहिए, उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग हम ऐड कर लेंगे और इस चीज़ को भी फिक्स करना है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और एडजस्ट हम कर लें और जब हम लिंक करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर दूंगा। तो अगेन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं की कॉपीज़ बना के रखता जा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मेरा क्या ये बैकअप है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से मैं पाथफाइंडर में जाके यूनाइट, मर्ज भी कर सकते हैं लेकिन मर्ज क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेंटेड आर्ट वर्क्स हैं यानी एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो वहाँ पे वो क्या बना देगा, ट्रांसपेरेंट शेप्स बना देगा। फिर से मुझे उनको डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इनको आपस में यूनाइट करता हूँ
और अब मुझे सबसे पहले तो इस पार्ट को फिक्स करना है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और देखा यहाँ पे बेताशा आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, बाकी सब ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अब जो पॉइंट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। सेलेक्ट करते हैं तो देखा ये, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को माइनस करता हूँ, ठीक है, और फिर से हम इसको माइनस कर रहे हैं ये चीज़, तो क्यों ना हम लेफ़्ट शिफ्ट की प्रेस करके अगर माइनस करें तो एटलीस्ट उसमें जो कर्व होगा वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इसको मूव मैंने कर दिया, सिर्फ मुझे हैंडल को मूव करना है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे सीधा करता हूँ। ठीक है, और अगेन हम जूम आउट करके भी साथ साथ देखते जाते हैं। और एक चीज़ ये, ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ करनी है, तो अगर मैं दोबारा से माइनस से डिलीट एंकर पॉइंट और लेफ़्ट शिफ्ट की प्रेस करके अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एटलीस्ट वो उसको ज़रा ये चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। और इसमें मुझे क्या ऐड करना है, ऑब्वियसली मुझे सब इस पार्ट को कट भी करना ही है, ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसको अभी हम कलर दे देते हैं वाइट, स्ट्रोक का वेट भी ज़्यादा कर देते हैं और डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे इसको शिफ्ट करते हैं जहाँ से हमें उसको कट करना है। लगे कि ऊपर एक अलग क्राउन है जो कि फ्लेम से बना हुआ है और बीच में ये कैप आ जाएगा। ठीक है, और फिर से मैं क्या करूँगा, इसकी एक कॉपी यहाँ पे एक लेता जाऊँगा। ठीक है, बेशक आप एक अलग आर्टबोर्ड बना लो, लेकिन मैं यहीं पर इसको यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी मुझे, क्योंकि अगर आप इसको बैलेंस भी हमें करना है, यहाँ ये डिज़ाइन ऐसा फ्लेम का है कि इस साइड पे बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कर्व आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे भी इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो क्यों ना पहले मैं पेंसिल टूल से देखता हूँ, अगर सही बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम पेन टूल से बना लेंगे। और यहाँ पे ऐसे ही जैसे एक रफ वर्जन में बना रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ एक आइडिया ठीक लगेगा। अब उसको ज़रा रिफाइन हम कर लेते हैं, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको भी तो हमें कट करना है, लेकिन मुझे इसमें कर्व ऐड करना है। पेन टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं सिंपल इफेक्ट में जाके वॉप से ये होगा कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट आर्क मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें ऐसे ऐड करें या ऐसे ऐड करें। आई थिंक ऊपर की तरफ ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको लेट्स से 16 और लाइन को थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, और हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इस लाइन के साथ भी, और मेक श्योर ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सेंटर में आ जाए। ठीक है, और फिर हम देख लेंगे कि इसको कहाँ से हमें कट करना है, तो लेट्स से 10 कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ कर लेते हैं, और अगेन ये वाला पार्ट नहीं चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट इसमें लाइन जो है वो कर्व हो रही है, और मैं इसको भी, अब लाइन को मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे उसमें से माइनस करना है, लेकिन अभी इस पर मैंने इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड अपीयरेंस करूँगा, और अब वो लाइन स्टिल मुझे उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ताकि वो लाइन है, स्ट्रोक है, वो फिल में कन्वर्ट हो जाए। और अब मैं उसको उसमें से माइनस कर देता हूँ, तो हम इसको माइनस फ्रंट कर देते हैं, तो हमारे पास ये शेप आ जाएगी। अगर हम ग्रुप है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं अगेन दोबारा से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे भी इसी तरह ये फ्लेम बनाना है, ये कॉर्नर बनाने हैं फ्लेम के, तो मैं प्लस से ऐड एंकर पॉइंट आ जाएगा टूल, और ये वैसे टूल आपको सारे पेन टूल के नीचे मिल जाएंगे, ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट। तो प्लस से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगा देता हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन से हम क्या करते हैं, उन पॉइंट को मूव करते हैं, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, मैं शिफ्ट की प्रेस करके अगर इसको भी डिलीट कर दूँ तो एटलीस्ट उसके साथ वो लिंक हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और बेसिकली मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करना है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉर्नर चाहिए, तो आल्ट की प्रेस करके मैं मूव करूँगा ताकि ये कर्व ऐसे हो जाए, और फिर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं, और इसको क्यों ना इस हैंडल को ख़त्म कर दें और इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें, और फिर बेशक हम बाद में कर्व ऐड कर दें। ठीक है, जूम आउट करके देखते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी।
और क्यों ना इसको इन दोनों, मैंने इन सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, दोनों पॉइंट्स बल्कि दो ही पॉइंट्स हैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और सेलेक्ट करके मैं यहाँ इनको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए ये वाले। और यहाँ पे भी एक पॉइंट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो माइनस और शिफ्ट की प्रेस करके डिलीट करता हूँ ताकि ये दोनों पॉइंट उसके साथ लिंक हो जाएं। तो इन दोनों को यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। ये ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा और वहाँ पे वो कर्व नीचे आ जाएगा, ये चीज़ कर लेते हैं। और क्यों ना हम यहाँ पे और यहाँ पे अब अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन से ये सिलेक्ट करें और ये जो कर्व है इसका ये जो हैंडल है इसको मैं ऐसे फ्लेम को जैसे उसकी बियर्ड में बना हुआ है तो उसको हम उसी के साथ मैच कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। और चेक कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, बल्कि पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। आई थिंक जो पहला पॉइंट आप सिलेक्ट करते हो ना वही मूव होता है। तो हम पॉइंट्स को भी क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको अलाइन करता हूँ तो बिल्कुल ये परफेक्ट अलाइन हो जाएंगे और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है तो मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अगेन क्या करूँगा, इसकी एक कॉपी बना लूँगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम अगेन शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये मेरे पास ये फिगर आ जाए। और अब यहाँ पे ये अजीब सा लग रहा है ऊपर, इसको अगर हम नीचे शिफ्ट कर दें और मेक श्योर वो तो बाहर भी ना जाए, शेप ज़्यादा बाहर भी ना हो, और फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट करके ऐसे इसको थोड़ा सा और नीचे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं वापस। और कर्व ज़्यादा हो गया तो इनको ऐसे करते हैं और इसका जो हैंडल, अच्छा हैंडल इसका है तो हैंडल को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं वापस ताकि ये ऐसे इस पर क्लिक करते हैं और अब इसमें ये कर्व हम ज़्यादा बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा है तो मुझे उस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। और जहाँ वो लगे कि हाँ अब यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है, हम ये प्रोसेस करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको और लेस से अगर हम ये कर्व ऐसे नहीं देखते हैं जूम आउट करके, नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस इसमें कर्व थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, ये कर देते हैं। तो अभी के लिए ये चीज़, उसके बाद मुझे क्या करना है, डेफिनेटली मुझे ये फ्लेम बीच में ऐड करनी है क्योंकि एज इट इज़ ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड लग रहा है तो मुझे उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करनी है, वाइट स्पेस ऐड करनी है, तो यही पार्ट हम वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पेन टूल, और पेन टूल से हम क्या करते हैं दोबारा से, सॉरी मैं डीसेलेक्ट और यहाँ से यहाँ पर इसको हम बाद में राउंड कर लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ ऐसे और दोनों को सिलेक्ट करते हैं। पहले तो सॉरी इसका कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है, कोई सा भी कलर अभी अप्लाई कर दें और इस शेप को ऊपर ले आते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और सिंपल मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक अनग्रुप, आप माइनस फ्रंट भी कर लें, मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। हाँ अब मैं इसको यहाँ पर राउंड कर लेता हूँ, ये पार्ट नहीं चाहिए। अगर हम देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन, इन पॉइंट्स को अगर सिलेक्ट करके मैं यहीं पर इनको राउंड कर लूँ तो काम बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन से फिर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके क्यों ना थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर दें और फिर से हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ फिर से ताकि ये, सॉरी डिलीट, माइनस प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट बने हुए हैं वो हमारे पास रिमूव हो जाएं। और क्यों ना सबको सिलेक्ट कर लें, इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ करता हूँ, दोबारा से एन प्रेस करूँगा, पेंसिल टूल आ जाएगी, या डायरेक्ट आप यहीं पे शेपर टूल या पेंसिल टूल है आप उस पर राइट क्लिक करें, आप यहाँ से स्मूथ टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी एक ये आदत बनी हुई है, एन से पेंसिल टूल और फिर आल्ट की से मैं स्मूथ टूल से इसको स्मूथ कर लूँगा यहाँ पे। और स्मूथ करने के बाद हम सेलेक्ट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा पॉइंट रिमूव ना हो। आप उस वैल्यू को भी कम ज़्यादा कर सकते हो लेकिन आई थिंक एज इट इज़ अच्छी लग रहा
एज इट इज़ अच्छा लग रहा है, ठीक। और कलर मैं इसका चूज़ कर लेता हूँ वाइट, और फिर इसको ज़रा थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, नहीं, इसको यहाँ पे रखते हैं, और फिर दोनों को सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि ये सेंटर ठीक है, सेंटर में ही है, ठीक है। तो स्टिल आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। शेप को थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ से भी अगर हम ऐसे कर लें, और डायरेक्ट सिलेक्शन से ये जो पॉइंट है अगर हम क्लिक करें तो, सॉरी, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्लस से यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से उस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। और अगेन मैं इसको भी लिंक कर लेता हूँ। पहले मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, और इनको भी हम आपस में अलाइन कर लेते हैं। और आई थिंक मुझे इसको अब स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो ये पार्ट उसमें से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हम उसको यहाँ पे मैं दोबारा कंट्रोल Z, और अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी कॉपी बना लेंगे, ताकि अगेन अगर मुझे कोई चेंजेस उसमें से करनी पड़े तो मेरे पास मेरा बैकअप हो। और यहाँ पे मैं शिफ्ट M और इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरा एक मार्क आ गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे लेट्स से अब मुझे टाइफेस चाहिए। डेफिनेटली मुझे एक ऐसा टाइफेस चाहिए जो रेट्रो हो और उसके साथ कम्प्लीमेंट करे उस चीज़ को। किंग्स के उस मिडिवल के एरा के साथ वो चीज़ मैच होनी चाहिए, और ग्रिल, वो चारकोल के इफेक्ट्स, वो टेक्सचर जो होता है ग्रंच, वो भी उसके अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं द फॉन्ट, और द फॉन्ट पे हमें इस तरह के टाइफेसेस कहाँ मिलेंगे, रेट्रो में मिलेंगे, ठीक है। और यहीं पर आप लिख लो, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ किंग्स ग्रिल, और मुझे लेट्स से कि मुझे उसको अपर केस में लिखना है। ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे टाइफेसेस हैं जो कि लोअर केस में है, अपर केस में है, टाइपफेस में है, वो भी आपको पता चल जाएगा टाइटल केस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 200 करता हूँ, 200 करके यहाँ पे मैं सबमिट, और सबमिट करके मैं यहाँ पे ये मेरे पास ये टाइफेसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा उस तरह की टाइफेसेस देखना। तो मुझे भी कौन से चाहिए, मुझे रेट्रो ही चाहिए, लेकिन मुझे एटलीस्ट ऐसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से बोल्ड चाहिए, और जिनके अंदर थोड़ा सा रफ हो, ठीक है। बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं, क्लीन है, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए। जैसा ये जो टाइफेसेस से बड़ी एक हैप्पी वाइब आ रही है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें बोल्ड उस चीज़ को ऐड करना है। इससे बड़ी एक यू नो एक एटीट्यूड और एक पोश वाइब उसमें ऐसे इसके स्विश बने हुए हैं। ये चीज़ हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक ऐसा टाइफेस चाहिए, जैसे यहाँ पे देखा किंग्स ग्रिल इस ये है, लेकिन नहीं, ये वाला इसके साथ सूट नहीं कर रहा। थोड़ा सा वो उसके एजेस थोड़े से रफ होने चाहिए। जैसे देखें इनमें ये आपको टेक्सचर भी नज़र आ रहा है, तो अलग से आपको टेक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों को ज़रा टाइम देना है, आराम से आपने बनाना है, ठीक है। हमेशा ये चीज़ इनमें रखनी है कि हो सकता है उससे अच्छा एक टाइफेस आपको मिल जाए। कई दफ़ा होता है कि कोई टाइफेस आपको अच्छा लगता है और दैट्स इट, कहते हैं हाँ ये वाकई क्लिक कर जाता है, तो बेशक आप वो यूज़ कर लो। लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए मैं देखता जाऊँगा, और मिल जाएगा डेफिनेटली। एक मेरे जहन में भी है, अगर ना मिला तो वही हम यूज़ कर लेंगे। जैसे देखें इसका टाइफेस अगर आप देखो, रेट्रो भी है, सेरिफ भी है, लेकिन इसका जी थोड़ा सा अजीब सा है, लोअर केस जी, तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। शायद मैं अपर केस में अगर लिखता तो हो सकता है ये ही होता। तो ये दफ़ा मैं क्या करूँगा, मैं फिर भी तसल्ली करता जाऊँगा, ठीक है। कोई ऐसा टाइफेस जो बिल्कुल इतना क्लीन वर्जन हो और बोल्ड भी हो, ठीक है। तो हम देखते जाएंगे। और यहाँ पे इसमें भी टेक्सचर है, लेकिन अगेन ये फैशन और इसमें काफ़ी ज़्यादा कर्व्स हैं, तो उसके साथ ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और सिंपल है, और
क्लीन भी है। तो मुझे चाहिए कुछ 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 हाँ, पोस्टर्स के टाइटल के लिए ये चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, रेट्रो साईफाई। जैसे ये थोड़ा से बोल्ड हो जाए, ये देखा इसमें तो टेक्सचर भी है और ये देखा ये चीज़ भी आ रही है, लुक्स नाइस। और बेशक आप उनको ओपन कर लो न्यू टैब में ताकि याद रहें और उनको फिर हम अप्लाई करके देख सकते हैं ये कैसा रहेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मोर्टेना पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसमें अगर आप टाइप फेसेस देखो, मैं दोनों को चेक कर लेता हूँ, और इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त वाइब आ रही है, देखा। और इसके टाइप फेस दोनों को हम डाउनलोड कर लेते हैं और चेक करते हैं। और इसमें ऑलरेडी क्या है, ये टेक्सचर भी है, ठीक है। और इसमें टेक्सचर नहीं है, लेकिन जो इसके टाइप फेसेस हैं बोल्ड हैं और क्लीन नहीं है, राइट। तो हमें कुछ इसी तरह के चाहिए। तो थोड़े यहाँ पे देखा ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, तो दोनों को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मोंटेना भी हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। और एक्सट्रैक्ट करके बेशक इसको हम डिलीट कर दें। और यहाँ पे मेरे पास ओपन टाइप ही कर लेते हैं। ओपन टाइप में ऑप्शन आपके पास होता है कि हर एक लेटर का, मेरे पास ऑलरेडी मे भी मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया हो, शायद इसी के लिए किया हो, देख लेते हैं। तो ऑलरेडी है एमनेस्टिया डिस्ट्रेस्ड, तो चेक कर लेते हैं इसको, राइट। तो कई दफ़ा कुछ टाइप आपने ऑलरेडी आपके पास सेव होते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता, याद नहीं होते। तो यहाँ पर ये मैं रख लेता हूँ और इसको हम चेंज करते हैं एमनेस्टिया डिस्ट्रेस। और इट मीन कि ये जो टाइप फेस है ये अपर केस में ही अवेलेबल है, लोअर केस में नहीं है, और टाइटल केस में भी डेफिनेटली ये नहीं होगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अभी किंग ऑफ द ग्रिल साइड पे कर देते हैं। और मुझे यहाँ पे इसको सबसे पहले तो अलाइन करना है, और इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ये इसके साथ ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ओवरऑल सबको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं और मुझे कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करके आल्ट की प्रेस करके ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं चेंज कर लेता हूँ मोर्टीना। तो मोर्टीना भी कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा क्या है, बोल्ड है, ठीक है। मोर्टीना ही सिलेक्टेड है ना, नहीं थोड़ा सा आई थिंक, नहीं मोर्टीना ही है, ठीक है, मोर्टीना, राइट, ये कर लेते हैं। और ये चीज़ हमारे पास आ गई। और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। ये भी ग्रुप तो नहीं है ना, ठीक है। तो हम देख लेंगे दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। और भी आपको बेतहाशा आपको टाइप फेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ क्लिक करे, जो चीज़ उसके साथ कंप्लीमेंट करे, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको देखा ना टाइप फेस, तो ये इतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है जो कि उस एरा को भी कंप्लीमेंट कर रहे हैं। यानी टाइप फेस रेट्रो है, ओल्ड है, और क्योंकि ग्रिल है, ग्रिल से भी वो चीज़ रिलेट हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे देखा ये टेक्सचर भी आ रहा है, और ये टेक्सचर बेसिकली इसका होगा, यही इसी का ही है। तो हम देख लेते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको स्केल डाउन भी करें, ठीक है, तो अगर हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ और इनकी कॉपी, और मैं अपनी चार्जिंग भी लगा लूँ, ठीक है। इनकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी लेकर सबको सेलेक्ट करते हैं और फिर से इनको स्केल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और इनको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर, तो लाजमी आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और इनको मैं काफ़ी ज़्यादा स्केल डाउन करता हूँ, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए कि जो टाइप फेस है वो क्या स्मॉल स्केल पे भी लेजिबल है, रीडेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं और इन सब को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास दोबारा से, ठीक है, दोनों अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि हमें इसमें से कौन सा यूज़ करें, कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बोल्ड है और ये तो स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू मोर्टेना, लेकिन स्टिल इसके एजेस और इसमें टेक्सचर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है, रेट्रो भी है, और दोनों अच्छे लग रहे हैं, लिटरली दोनों अच्छे। हम दोनों, कई दफ़ा होता है कि अगर दोनों अच्छे लग रहे हैं, हम दोनों क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं और देन लेट हिम डिसाइड
कि कौन सा उसको पसंद आता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ज़रा हमें यूज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी के लिए साइड पे कर देता हूँ। और ये भी अच्छा है, लेकिन मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा थिन है। और मुझे अगर कंट्रास्ट क्रिएट करना है तो मैं टाइप फेस के साथ ही कंट्रास्ट क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। जैसे किंग ऑफ द ग्रिल, इसको अभी के लिए यहाँ पे रखते हैं और फिर इसकी कॉपी एक बना के यहाँ पे ले आते हैं। और ये मैं टाइफेस ले लेता हूँ, मॉन्टसेरेट ले लेता हूँ। अगेन आप कोई सा भी टाइफेस देख लो जो उसके साथ कंप्लीमेंट करे। ऊपर एक आपने ऐसा टाइफेस यूज़ किया जो डिस्प्ले है, रेट्रो का टाइफेस है, तो फिर आपने क्या करना है कि ये वाले जो टाइफेस है ये फिर सिंपल होना चाहिए, सेरिफ हो जाए, सैन सेरिफ हो जाए, जो उसके साथ कंप्लीमेंट करे। तो मैं सैन सेरिफ यूज़ इसलिए कर रहा हूँ और मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए मैं रेगुलर ऑल कैप, ताकि वो चीज़ उसको कम्प्लीमेंट करे, क्योंकि स्टिल इज सम मॉडर्न वो चीज़, यानी हम मॉडर्न तरीके से वो चीज़ बना रहे हैं, कर रहे हैं, इसका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मुझे सबसे पहले तो उसको अलाइन करना है और टाइफेस और ज़्यादा कम होना चाहिए, किंग ऑफ द ग्रिल, राइट। और अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और मुझे इसको स्केल भी करना है, तो ये नो अगर मैं जूम आउट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको काफ़ी ज़्यादा हम स्केल डाउन करके देखें तो ये टेक्स्ट पढ़ा भी ना जाए। तो इसको हम रेगुलर की बजाय क्यों ना मॉन्टसेरेट मीडियम यूज़ कर लें। तो मीडियम थोड़ा सा क्या होगा, बोल्ड होगा, और मीडियम के बाद होगा आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बोल्ड का या सेमी बोल्ड का। नहीं, बहुत ज़्यादा बोल्ड भी हमने यूज़ नहीं करना, तो आई थिंक आई गो विद मीडियम। मीडियम यूज़ करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको दोनों साइड पे अलाइन करना है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम स्ट्रोक दे देते हैं, ठीक है। और फिर इसको मैं, सॉरी, ऊपर वाले टेक्स्ट को नहीं, सिर्फ इसको मुझे मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। और इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसमें ट्रैकिंग ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं ट्रैकिंग ऐड कर देता हूँ। और मेक श्योर पैराग्राफ में लेफ्ट लाइन सेलेक्ट हो, तो उससे क्या होगा कि जो ट्रैकिंग वो ऐड करेगा वो टुवर्ड्स राइट साइड ही करेगा। अगर पैराग्राफ में सेंटर लाइन होगा तो वो उसको क्या करेगा, सेंटर से लाइन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रैकिंग ऐड कर देते हैं हम 300, 500, और फिर जूम इन करके थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। आई थिंक हम ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास हमारा लोगो, हमारी टैग लाइन भी आ गई, ठीक है, किंग ऑफ द ग्रिल। और अगेन मीडियम सेमी बोल्ड देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ये रहने देता हूँ। अब लेट्स से कि हमने एक इनिशियल वर्जन अपना बना लिया, और यहाँ पे कुछ है जो सिलेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट है, इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। और अगेन ये चीज़ एस जो है ये थोड़ा सा मुझे बॉदर कर रहा है, लेकिन अगेन मैं क्या करता हूँ, बेशक आप अलग आर्टबोर्ड बना लो, लेकिन मैं यहाँ पर ही रखता जाता हूँ बैकअप के लिए, ठीक है। और इसको मुझे अब थोड़ा सा फिक्स करना है, तो बल्कि किंग ऑफ द ग्रिल भी मुझे बाद में करना चाहिए था, लेकिन चलें इसको यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे सेंटर लाइन मुझे करना है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन कर देते हैं ताकि सब टेक्स्ट शेप में कन्वर्ट हो जाए। और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनको थोड़ा सा फिक्स करना है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि एस बिल्कुल उसके ये जो बीएड के जो यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ जाए, वो चीज़ ज़्यादा सेंट्रल लाइन लगे। और अगर हम इनको अभी कंट्रोल जी ग्रुप करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, और मैं लेफ्ट लाइन करूँगा तो ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनुअल करते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं, एस को, इसको फिर से अनग्रुप करना पड़ेगा हमें, ये एस और एस को क्यों ना हम थोड़ा सा साइज इसका कम कर दें, और फिर इसको इसके साथ में बेस के साथ अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इसकी बियर्ड के सेंटर में लेकर आता हूँ, ठीक है, हमें ज़रा आइडिया हो जाएगा। और किंग ग्रिल इसको थोड़ा सा इधर, और बीच में जो स्पेसिंग है हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। और क्यों ना हम यहाँ पे जो बीच में स्पेसिंग है वो इस तरह हम मेजर कर लें। सिंपल एक शेप बना ली मैंने, और उसको हम फिल दे देते हैं,
और फिर मैं इसको मूव करता हूँ इस साइड पे, ठीक है। और क्यों ना इसको मैं यहाँ पे रखूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, किंग, और इसको भी तो ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो जी को मैं बल्कि सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। और फिर इसको हम थोड़ा इसके सेंटर में ले आते हैं, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी मैंने डबल क्लिक कर दिया, थोड़ा ज़रा सा ये कर लेते हैं। और फिर इसको डिलीट करके देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं। और इसमें टेक्सचर ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके मैं आपस में यूनाइट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्लीन वर्जन आ जाए। और फिर से सबको सेलेक्ट करके, और सब के जितने लेटर्स हैं उनमें हम स्पेसिंग को भी मेजर कर सकते हैं, कहीं पे कम ज़्यादा ना हो। आई थिंक ठीक लग रही है, तो सही लग रही है। सिर्फ यहाँ पे एल क्यों ना मैं ये सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ, ज़रा सा, दैट्स इट। और अब सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप, और फिर से देखा इशू बना कि यहाँ पे हमें फिर से इसको अलाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए बैकअप आप हमेशा अपने पास रखो, ठीक है। तो एटलीस्ट जो एस है वो थोड़ा छोटा, इसको क्यों ना हम और ज़्यादा छोटा कर दें। तो यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँ, रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देता हूँ, ये वाला रख लेते हैं, और अब मैं अगर इसको स्केल डाउन करूँगा तो ये हो जाएगा 20 कर लेते हैं। अगेन ज़रा कंट्रास्ट ज़्यादा आ जाए उसमें। और फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 22 कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और यहाँ पे किंग ऑफ द ग्रिल, अब डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको स्केल डाउन करूँगा टेक्स्ट हमारा जो होगा, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, वो उसका साइज़ कम हो जाएगा, तो मुझे साइज़ एटलीस्ट यही रखना है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, उसको हम स्ट्रोक दे देंगे, यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ, ये चीज़ इसके साथ हम अलाइन करेंगे, और दूसरी साइड पे हमें पता चल जाएगा कि बीच में हमें कितनी स्पेसिंग देनी है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो ट्रैकिंग है वो कम कर देनी है, तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग को ज़रा कम कर लेते हैं, और इसको इतना, इसको डिलीट, और इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। जूम आउट करके देखते हैं, और लाजमी आप कंपेयर करते जाओ, ठीक है। तो आई थिंक आई गो विद दिस वन। और इसको अगर मुझे ज़रा सा, अगर हम डेफिनेटली अभी ये मीडियम है, लेकिन अगर मैं इसको सेमी बोल्ड करूँगा तो हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो सेमी बोल्ड कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो एक तो है कि अगर वो टाइपफेस वेरिएबल फॉन्ट्स में अवेलेबल है तो फिर तो इजी हो जाएगा। वेरिएबल फॉन्ट्स क्या होते हैं कि सिंपल यहाँ पे ऑप्शन एक आपके पास ड्रैग बटन आ जाएगा, आप अपनी मर्जी से उसको कोई से भी विड्थ दे सकते हैं। अगर ऐसे टाइपफेस, अगर वो ऐसा टाइपफेस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा ट्रिक है, मैं फिल का कलर स्ट्रोक पे भी अप्लाई कर, सिंपल यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, और फिर यहाँ पे हम उसको लेट्स से 0.25, दैट्स इट, ठीक है। ज़रा सा मैंने उसको क्या कर दिया, मैं इसको 0.20 कर देता हूँ, 0.20 कर देते हैं, ठीक है। हल्का सा मैंने उसको क्या किया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। और अब मैं इसको भी क्या करूँगा, एक्सपेंड करूँगा, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ओके कर देते हैं, और उसको उसके साथ आपस में दोबारा मैं यूनाइट कर देता हूँ। और अगर ये इस तरह यूनाइट नहीं हो रहा है, इतनी इसके मुझे दोबारा से उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा स्ट्रोक को। अब स्ट्रोक भी एक्सपेंड हो गया, उनको दोबारा से यूनाइट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक वर्जन बन गया। अब लेट्स से मुझे सिंपल एक मार्क क्लाइंट को दिखाना है स्टार्टअप में। वैसे तो बेसिकली आप पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लेकिन लेट्स से कि स्टार्ट में आप सिंपल एक मार्क बना रहे हैं ताकि अगर क्लाइंट को उसमें कोई रिवीजन करवानी है, चेंजेस करवानी है, वो यहीं पर करवा ले, ठीक है। तो इसको भी, इमेज को हमने जो लॉक किया हुआ है इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, और ये जितने वर्जन्स हमने बनाए इनको हम क्यों ना थोड़ा स्केल डाउन करके यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे स्केल डाउन करके यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है।
अब ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब लेट्स से मुझे सिर्फ क्लाइंट को एक इमेज दिखाना है, ठीक है, स्टार्ट में। अगर उसको कोई इसमें चेंजेस करवानी है तो वो बता सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल एक आर्टबोर्ड बना लेता हूँ अलग से, और इस आर्टबोर्ड का साइज़ मैं रख लेता हूँ 1000 बाई 1000 रख लो, 500 बाई 500 रख लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये हम रख लेते हैं, या इसको मैं 1000 बाई 1000 ही कर लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा एक साइड पे मूव कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको इसके साथ, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे मैं मार्क लेता हूँ और इसी की मैं कॉपी यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल जी ग्रुप, और फिर से हम क्या करेंगे इसको, अब देखा बेसिकली वो इसके साथ जाके इसको अलाइन कर रहा है, तो मेक श्योर आर्टबोर्ड में ये थर्ड आर्टबोर्ड था, ये सिलेक्ट हम कर लेते हैं, ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा। तो एक तरीका ये कि सिंपली मैं ये कर सकता हूँ कि उसको सबसे पहले जो मेरा एक इनिशियल वर्जन है कॉन्सेप्ट है, एक मार्क जो ब्लैक एंड वाइट वर्जन में है वो हम बना के देख सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा स्केल अप भी नहीं करना, अपने ऐसे नहीं अच्छा लगता, और बहुत ज़्यादा इसको स्केल डाउन भी नहीं करना, तो इसको थोड़ा सा मैं स्केल अप कर रहा हूँ, और आई थिंक सही लग रहा है, ये कर लेते हैं, ठीक है। और इसको बल्कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़। और उस आपके मार्क के सराउंडिंग में लाजमी वाइट स्पेस होनी चाहिए, और डेफिनेटली वो उस चीज़ को कम्प्लीमेंट करेगा आपके मार्क को, ठीक है। जैसे ये सिंपल एक मार्क बन गया हमारे पास। अब मैं इसका एक रिवर्स आउट वर्जन भी उसे कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी कहते हैं, हम वो भी बना लेते हैं, जस्ट टू शो आवर क्लाइंट के डिफरेंट बैकग्राउंड पे आपका हम लोगों आपका जो मार्क है वो स्टिल अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो क्यों ना मैं यहाँ पर ही यूज़ कर लूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं स्केल डाउन करता हूँ कॉपी को, और इस आर्ट बोर्ड के लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल मैं क्लिक करता हूँ, और हमें विड्थ कितनी चाहिए 1000, लेकिन हाइट कितनी चाहिए 500, तो उसका हाफ आ जाएगा। और उसको मैं पहले टॉप के साथ अलाइन करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, तो ताकि लोगो हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और फिर से हमें क्या चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए एक, उसको यहाँ पे ले आते हैं नीचे, यहाँ पे हम कर लेते हैं। और यहाँ मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें डेफिनेटली बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। और लेट्स से हमें बैकग्राउंड ब्लैक ही चाहिए, या डार्क ग्रे हम कलर रख लेते हैं, जो कलर यहाँ पे हमने चूज़ किया था। तो अगर इन सबको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे स्टिल क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, ठीक है। ये ग्रुप हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्लैक है, ये भी ठीक है। ये जो पाथ है चाहे सिंपल, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब सेलेक्ट करेंगे तो अब कोई इशू नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आई ड्रॉपर से ये थोड़ा सा, यानी उससे लाइट ग्रे कलर होगा, लाइट ग्रे नहीं, आई मीन डार्क ग्रे कलर, लेकिन एग्जैक्ट आई थिंक ये ब्लैक नहीं है। डबल क्लिक करते हैं तो एग्जैक्ट ब्लैक नहीं, हम इसको और ज़्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और डेफिनेटली हमें क्या करना है, मैं इसको भी देख लेता हूँ, ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें जो एक पाथ है, एक आई थिंक एक डॉट रह गया था शायद, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे दोबारा से इसको हम फिल कलर भी ये ले लेते हैं, देखा थोड़ा सा चेंज हुआ है, और इसको रखते हैं नीचे, और मार्क जो है ये ऊपर। अब मुझे इसका चेंज करना है कलर, बेसिकली कंट्रास्ट क्रिएट करके हम दे रहे हैं कि अगर बैकग्राउंड आपका वाइट है तो उस पर आपका डार्क लोगो अच्छा लग रहा है, और अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो उस पर तो अगर मैं इसको एज इट इज़ ब्लैक दूंगा तो डेफिनेटली वो चीज़ अच्छी तो नहीं लग रही। तो मैं अगर उसका कलर चेंज करता हूँ, और हम कलर लेट्स से रेड ही ले लेते हैं, तो मैं यहाँ से रेड कलर, कोई रेड कलर बल्कि हम ये ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बैकग्राउंड काफ़ी डार्क है। लेकिन यूं ही मैंने रेड कलर लिया और बैकग्राउंड को हम कर लेते हैं लॉक, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसका रिवर्स आउट वर्जन देखा, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अजीब सा लग रहा है। टेक्स्ट ठीक लग रहा है, मुझे इस चीज़ को फिक्स करना है। और अगर हम वही वाला इमेज देख लें जहाँ जिससे हमने रेफरेंस लिया था, तो हमें यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि क्यों ना हम इसको स्ट्रोक दे दें, और स्ट्रोक का कलर हम रेड चूज़ कर लें, और बाकी जो हमारा मार्क है वो बेशक एज इट इज़ ब्लैक ही रहने दें। तो आई थिंक ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको अनग्रुप करते हैं हम, ठीक है। इनको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, इसको ऑफसेट पाथ करना है। तो ऑब्जेक्ट पाथ, और यहाँ पे हम ऑफसेट पाथ,
ठीक है। और देख लेते हैं कि इतना ज़्यादा भी ना हो, लेट्स से 6 करके पहले देखते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, और ये चीज़ आ गई और यहाँ पे डेफिनेटली एक ग्रुप बना होगा और उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+G, ग्रुप बना दिया और अलग करते हैं, नीचे रखते हैं और जो ऊपर वाला ग्रुप है उसका कलर दोबारा से मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसका रिवर्स आउट वर्जन बन गया। डेफिनेटली इस चीज़ को भी फिक्स करना है, तो इसको हम मैं पेंसिल टूल ले लेता हूँ, ठीक है। आई ड्रॉपर से कलर मैच करते हैं और शिफ्ट एक्स क्या करेगा, स्वैप कर देगा, स्ट्रोक दे देगा पेंसिल। और यहाँ पे मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इस तरह ये शेप्स बना लेता हूँ, ये ठीक है। और शिफ्ट एक्स और यहाँ पे भी मैं यही चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ये, ठीक है। इसको भी मैच कर लेते हैं, ठीक है। बाद में बेशक हम उनको आपस में यूनाइट कर दें, ठीक है। इन दोनों पीसेस को क्यों ना, जो ये वाला है इसके साथ हम आपस में क्या कर देते हैं, यूनाइट। और अब देखा स्टैकिंग ऑर्डर, बीच में और भी शेप्स हैं लेयर्स में, तो ये क्या करेगा, इसको और इसको आपस में यूनाइट करके सबसे ऊपर रख देगा। तो जो ही मैं यूनाइट करूँगा ये टॉप पर आ जाएगी शेप, फिर से उठा के मुझे इसको इसके नीचे रखना पड़ेगा और मुझे इसको भी तो फिक्स करना है। तो यहाँ पे दोबारा से प्रेस करते हैं माइनस, डिलीट एंकर पॉइंट, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इस पॉइंट को ऊपर लेके जाता हूँ, यानी इतनी ज़्यादा मुझे पॉइंट ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसको भी माइनस करते हैं पॉइंट को, ताकि अगेन उसमें कर्व आ जाए। और यहाँ पे भी देखा तो शिफ्ट की प्रेस करके डिलीट करते हैं ये पॉइंट, ताकि कर्व ख़राब ना हो, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं शिफ्ट की प्रेस करके, ताकि एटलीस्ट कर्व ख़राब ना हो। और इसका हैंडल दूसरी साइड पे भी आना चाहिए और फिर मैं इसमें ये कर्व ऐड करता हूँ। बल्कि अगर मैं इसको हैंडल दे दूँ और ये हैंडल हम यहाँ पे लें ताकि वो उसके साथ ज़रा मैच कर जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, या इसको ऐसे रहने दें, लेकिन कर्व बन जाए तो अच्छा लगेगा। तो प्लस से फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो पॉइंट ऐड करते हैं और फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन, और इन पॉइंट को थोड़ा सा मैं वैसे, और यहाँ पे मैं इस हैंडल को ख़त्म कर देता हूँ और इस हैंडल को हम क्या करते हैं, Ctrl+Z, Alt की प्रेस करके पेन टूल से, ताकि उनका लिंक हैंडल का ब्रेक हो जाए। और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश, और फिर यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें कर्व क्रिएट करना है हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे मेक श्योर ये अलाइन होने चाहिए पॉइंट, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे देखा ये कर्व ज़रा ज़्यादा लग रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर्व दे दूँ ठीक लगेगा, नहीं, थोड़ा सा, या इस पॉइंट को भी हम हैंडल दे दें। और इसका हैंडल कहाँ पे गया हुआ है, यहाँ से बहुत आगे की तरफ गया हुआ है। चलो ये फ़िलहाल के लिए मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ये, और यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन, और इसका हैंडल या तो बिल्कुल ही कम है, नहीं आ रहा एंकर पॉइंट, और मैं इसको ये इस तरह हैंडल बना देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे मुझे ये कर्व एक चाहिए, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से यहाँ से हम ये कर्व ऐसे कर देते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ वो चीज़ मैच होती जाए। तो ये हैंडल कर्व ऐसे, यप, इट लुक्स नाइस नाउ। अब ये चीज़ उसके साथ मैच कर रही है। और थोड़ा सा इसको यहाँ से ऊपर करते हैं ताकि ये कर्व भी इसके साथ मैच हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा इशू, उप्स, काफ़ी ज़्यादा कर दिया मैंने। तो आई थिंक ठीक लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर मैं नहीं चाह रहा मैं इसको चेंज करूँ, तो हम यही रहने देते हैं। और यहाँ पे भी डायरेक्ट सिलेक्शन
और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़, तो यहाँ पे ले जाते हैं ऐसे। और यहाँ पे बस ये कर्व जो है ये मुझे थोड़ा सा, मुझे इस पॉइंट को क्यों ना थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, और यहाँ से ये ऐसे, और यहाँ से इसको दोबारा से हम बाहर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं ताकि एक कर्व आ जाए उसमें, ठीक है। और आई थिंक बाकी कोई इशू नहीं। अब देखा, सिर्फ उसको ऑफसेट करने से या उसको सिंपल एक स्ट्रोक देने से बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट बन गया। और यहाँ पे ये भी तो रह गया था पार्ट, इसको भी तो हमें कवर करना है। और मैंने यहाँ से ये मैं कर देता हूँ, और इसको भी कलर हम ये, और क्यों ना अब इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट से, यहाँ पे जो नाइट कर देता हूँ, तो हमारे पास ये वर्जन बन गया। और फिर से मुझे क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं क्योंकि ये वाला काफ़ी नीचे आया गया था। तो यहाँ पे हम उसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन, और फिर मुझे उसके साथ भी यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितनी स्पेसिंग मैंने ऐड की है। तो सिंपल मैं एक इस तरह की एक शेप बना रहा हूँ, और इसी को उठा के अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, ये ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा ऊपर ही है, कोई इशू नहीं, तो इसको यहीं पर ही हम रहने देते हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये उसका क्या बन जाएगा, सिंपल उसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी इसे कहते हैं, रिवर्स्ड आउट वर्जन भी कहते हैं। और ये चीज़ अब मैं क्लाइंट को दे सकता हूँ कि ये मेरा इनिशियल वर्क है, आप ये मार्क मैंने बनाया, इसमें कोई चेंजेस करवानी है या नहीं करवानी। तो हार्डली ऐसे केसेस होंगे कि जिसमें आप क्लाइंट स्ट्रेट अवे कह देगा ठीक है, डन, ओके, सही बन गया है। बहुत कम होता है, वरना डेफिनेटली क्लाइंट उसमें रिविजन्स करवाता है, आपसे चेंजेस करवाता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये कर लेते हैं। और अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक इमेज बनाना है, तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, अभी हम सेव फॉर वेब ही कर रहे हैं। और अगर क्लाइंट को आपने इमेज देना है ना, तो आप कोशिश करो कि आप विड्थ और हाइट जो इमेज की है ना, वो आप क्या कर दो, 2000, एटलीस्ट 2000 कर दो, ताकि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो। रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो अगर वो उसको किसी बड़ी स्क्रीन पे देखना चाह रहा है, अपनी यानी ऑफिस में बैठ के अपनी टीम को दिखाना चाह रहा है कि ये मार्क बना है, तो एटलीस्ट उसमें वो लो रेज इमेज ना हो और उसमें पिक्सलेटेड ना हो। अगर वो लो रेज होगा तो डिज़ाइन जितना मर्जी आपका अच्छा होगा, आपने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं ना दी तो आप फेल हो जाओगे, आपका लोगो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट कर दूंगा 2000, मेक श्योर ये लिंक हो, और किसी भी दूसरे बॉक्स में जब आप क्लिक करोगे वो चीज़ को अपडेट कर देगा, और आप उसको सेव कर दो। जैसे हम उसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर ही, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि ये क्या है, किंग्स ग्रिल, ठीक है। और ग्रिल सेव कर लेते हैं, जेपैग इमेज बन जाएगा। और इसका जो साइज़ है ये क्या है, 2000 बाई 2000। तो आपको आर्टबोर्ड का साइज़ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करो, इमेज का साइज़ आप बड़ा कर दो, और ये क्लाइंट को हम सेंड कर सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस करवानी है आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हमारा एक इनिशियल मार्क था, एक फर्स्ट लोगो था, ठीक है। और ये इसी पे अब ये एक मार्क बन गया। लेट्स से क्लाइंट कहता है ठीक है, डन हो गया। इसी पर हम क्या बना सकते हैं, हम इस पे बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, और प्रॉपर ब्रांड गाइडलाइंस में आपको समझाऊंगा कैसे बनानी है। तो वो सारी चीज़ें फिर इसी पे बन जाएंगी। तो सबसे पहले क्या बनता है, सिंपल आपका एक मार्क बनता है, और फिर बाकी चीज़ें सारी उसी में से इवॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सिंपल। आपको क्या करना है, और सबसे इफेक्टिव मेथड है ही ये कि आप क्या करोगे, माइंड मैपिंग करेंगे। माइंड मैपिंग और जो टाइटल है उसको लेके आपने क्या करना है, ये चीज़ें बनानी है। क्लाइंट से आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं, उससे भी आपको ज़्यादा गेस हो जाएगा कि किस तरह के एलिमेंट्स मुझे अपने मार्क में, अपने लोगों में ऐड करने हैं। उसमें आप क्लाइंट से उनकी वैल्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, उनका मिशन क्या है, उनका बिलीफ क्या है, उनका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, वो अपनी कंपटीटर से क्यों डिफरेंट हैं, ऐसा वो क्या कर रहे हैं, और अपनी कंपनी को अगर वो 5 ऑब्जेक्टिव वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्लाइंट किस तरह उनकी कंपनी को डिस्क्राइब करेगा।
किन वर्ड्स में डिस्क्राइब करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने क्लाइंट से लेनी होती है। कलर्स आपको किस तरह के पसंद है, कोई आपके जेन में कोई डिज़ाइन, कोई लोगों की माँ, कोई ऐसी चीज़ें, एलिमेंट्स हो सकती हैं जो आप चाहते हैं कि आपके लोगों में होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप क्लाइंट से पूछेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन का आंसर करे क्लाइंट, लेकिन जितने भी चलें, एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन के वो आंसर कर लें, आपके लिए वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट को किस तरह की चीज़ मुझे बना के देनी है। ठीक है। और लाजमी अगर लगे जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्लाइंट कह रहा है नहीं ऐसे, और आपको पता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे सही लग रही है, तो आप लाजमी क्लाइंट को उस चीज़ के बारे में बताएं कि अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये जो मार्क है, ये इसको हमने देख लिया कि अगर हम इसको वाइट बैकग्राउंड पे भी लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, डार्क बैकग्राउंड पे भी लगाएंगे तब भी ये अच्छा लगेगा, अगर इसको हम किसी भी मीडियम पे प्रिंट करते हैं तो स्टिल ये अच्छा लगेगा। तो सिंपल हमने क्या बनाया, एक पिक्टोरियल फॉर्म। और डेफिनेटली अगर आप होल लोगों को देखते हो तो ये क्या है, कम्बिनेशन मार्क है, कम्बिनेशन लोगो है। और ये कम्बिनेशन किसका है, पिक्टोरियल मार्क का और वर्ड मार्क का। ठीक है। तो चलें आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स और वो सारी चीज़ें हम करेंगे ताकि हम इस पर प्रॉपर एक ब्रांड गाइडलाइन तैयार कर सकें। ठीक है। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करे, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।